गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम लोग देखेंगे हीटिंग इफेक्ट पार्ट 2। इसमें क्या है, हीटिंग ऑफ बाइकार्बोनेट। हीटिंग ऑफ बाइकार्बोनेट, लास्ट वीडियो मैंने आपको बताया था हीटिंग ऑफ कार्बोनेट, और इसमें देखना है हमें हीटिंग ऑफ बाइकार्बोनेट। तो की पॉइंट क्या है, ऑल बाइकार्बोनेट्स कैटेगरी ए बी एंड सी ऑन हीटिंग विल प्रोड्यूस मेटल कार्बोनेट H2O एंड CO2। है क्या, कार्बोनेट का जो हीटिंग था उसकी अपन ने कैटेगराइज 3 में करा था। तो कैटेगरी ए में कोई इफेक्ट नहीं था, कैटेगरी बी में मेटल ऑक्साइड प्लस CO2, और कैटेगरी सी में मेटल प्लस O2 प्लस CO2। उसी को आगे एक्सटेंड करते हुए बाइकार्बोनेट में किसी भी कैटेगरी का मेटल हो, इसका मतलब कोई भी मेटल हो, उसको हम अगर हीट करेंगे तो इनिशियली वो डिकम्पोज होगा कार्बोनेट में H2O एंड CO2। एंड अब कार्बोनेट चेक करना पड़ेगा किस कैटेगरी का है। अगर कैटेगरी ए का है तो कोई इफेक्ट नहीं होगा, कैटेगरी बी का है तो मेटल ऑक्साइड प्लस CO2, और कैटेगरी सी में मेटल प्लस O2 प्लस CO2। तो देखते हैं ये रिएक्शन। सोडियम बाइकार्बोनेट कैटेगरी ए किस में जाएगा, मेटल कार्बोनेट प्लस H2O प्लस CO2। यहाँ पे कोई भी कैटेगरी हो, कार्बोनेट प्लस H2O प्लस CO2, लेकिन इसको फर्दर हीट करेंगे तो कोई इफेक्ट नहीं होगा। कैटेगरी बी का मैंने एक लिया, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट MgCO3 H2O प्लस CO2। सो दिस इज द बेसिकली सेम, कोई भी बाइकार्बोनेट, मेटल कार्बोनेट प्लस H2O प्लस CO2। नाउ वी हैव टू चेक अनदर थिंग कि भाई जो मैग्नीशियम कार्बोनेट है वो कैटेगरी बी में है, तो ये क्या बनाएगा, MgO प्लस CO2। एक मैंने एग्जांपल लिया मर्क्यूरिक बाइकार्बोनेट, तो HgCO3 H2O प्लस CO2, ये तीनों रिएक्शन सेम है। ये फर्दर किस में डिकम्पोज होता था, मेटल प्लस ऑक्सीजन प्लस CO2 में। तो की पॉइंट यही है, बाइकार्बोनेट कोई भी लो आप, वो बनाएगा कार्बोनेट प्लस H2O प्लस CO2, और कार्बोनेट को फर्दर आप चेक कर लेना किस कैटेगरी में है। तो दिस इज ऑल अबाउट हीटिंग ऑफ बाइकार्बोनेट। हाँ, इसके आगे है हीटिंग ऑफ नाइट्रेट। तो नाइट्रेट में क्या खास बात होती है, नाइट्रेट का अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो O- सिंगल बॉन्ड N, डबल बॉन्ड O, और कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है ऑक्सीजन के साथ। तो अगर आपको याद हो, कैटेगरीज आर सेम। कार्बोनेट में भी मैंने फर्स्ट कैटेगरी में रखा था ऑल एल्कली मेटल एक्सेप्ट लिथियम। कैटेगरी सी में हापा मेटल Hg, Ag, Pt और Au, और इन 8 मेटल के अलावा सारी कैटेगरीज, सारे मेटल्स को मैंने रखा कैटेगरी बी में। तो इसमें जो की पॉइंट है, अगर कैटेगरी ए का नाइट्रेट है तो सिर्फ ये बॉन्ड ब्रेक होता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, और ये क्या प्रोड्यूस करेगा, मेटल आयन और NO2-, और ये लिबरेट हो जाएगा ऑक्सीजन के फॉर्म में। तो जो स्टैंडर्ड रिजल्ट है, NaNO3 ऑन हीटिंग विल प्रोड्यूस NaNO2 प्लस हाफ O2, एंड NaNO3 800 डिग्री सेंटीग्रेड और अबव हीटिंग, मतलब स्ट्रांगली हीटिंग बेसिकली। अगर कैटेगरी ए का मेटल नाइट्रेट को स्ट्रांगली हीट करेंगे तो मेटल ऑक्साइड, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, ये प्रीवियस ईयर जेईई में आ चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। हाँ, अब यहाँ पे स्टूडेंट्स को डाउट होता है कि सर हम कौन सा वाला प्रोडक्ट लिखेंगे। तो सिंपल है, अगर ये पूछा आपसे NaNO3 को हीट करो तो आप NaNO2 प्लस O2 लिखोगे, और अगर लिखा है स्ट्रांगली हीट करो तो आप लिखोगे मेटल ऑक्साइड प्लस N2 प्लस O2। कैटेगरी बी, नाउ जो नाइट्रेट है उसका जो कैरेक्टरिस्टिक गैस है वो होता है NO2। इवन इन कैटेगरी ए O2 तो निकल ही रहा है, कैटेगरी बी में इनका कैरेक्टरिस्टिक गैस निकलेगा NO2। तो दो गैस निकलते हैं, NO2 एज वेल एज O2। और कैटेगरी बी का जो ऑक्साइड होता है, मेटल ऑक्साइड, वो बहुत ज्यादा स्टेबल होते हैं। तो एज यूजुअल, कैल्शियम नाइट्रेट ऑन हीटिंग विल प्रोड्यूस कैल्शियम ऑक्साइड NO2 एंड O2। लेड नाइट्रेट ऑन हीटिंग, लेड ऑक्साइड NO2 प्लस O2। हापा मेटल्स Hg, Ag, Pt और Au कैटेगरी सी, इनके मेटल ऑक्साइड थर्मोडायनेमिकली अनस्टेबल होते हैं, तो ये ब्रेक हो जाएंगे मेटल प्लस ऑक्सीजन में, मेटल प्लस ऑक्सीजन प्लस NO2।
तो इसमें जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है, अपने पास लगभग 100 एंड 150 मेटल आयन है। तो आपको याद रखना है सिर्फ इतनी बात कि इसमें 4 टाइप की रिएक्शन है। कैटेगरी ए में मेटल नाइट्राइड प्लस ऑक्सीजन, कैटेगरी बी में मेटल ऑक्साइड प्लस NO2 प्लस O2, कैटेगरी सी में चूंकि इसके मेटल ऑक्साइड अनस्टेबल है तो मेटल प्लस ऑक्सीजन प्लस NO2। और एक स्पेशल रिएक्शन है कैटेगरी ए में, अगर आपसे पूछा जाए ऑन स्ट्रांगली हीटिंग और अबव 800 डिग्री सेंटीग्रेड, देन हम टिक करेंगे मेटल ऑक्साइड प्लस N2 प्लस O2। थैंक यू।